हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डेली न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले तो है इंडियाज़ 56th टाइगर रिजर्व के बारे में। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है फॉल ऑफ रूपी और इसके क्या रीजंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इससे हमारी लाइफ पर क्या असर होगा। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे को लेकर। नेक्स्ट हम जानेंगे नेशनल प्रेस डे, इसकी थीम, हिस्ट्री और इसके इम्पोर्टेंस को भी हम डिटेल में समझेंगे। और लास्ट में इन न्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो द हिंदू में देखने को मिली कि छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56th टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह रिजर्व छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित है। यह रिजर्व 2829.38 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जिसमें 2049.2 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया और 780.15 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन शामिल है। इसके महत्व की बात की जाए तो ये रिजर्व आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और आसाम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने 18 नवंबर 2024 को रिजर्व को अधिसूचित किया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2021 में इसकी मंजूरी दी थी। इसके बाद न्यूज़ है कि नाइजीरिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया, जिससे इंडिया नाइजीरिया के रिलेशन स्ट्रांग हुए। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया पहुंचने पर पीएम मोदी का वार्मली वेलकम किया गया, जहां उन्हें अबुजा शहर की की टू द सिटी प्रेजेंट की गई। इसके बाद उन्होंने कहा, यह अवार्ड से सम्मानित होने पर प्राउड महसूस हो रहा है। इसे भारत के 140 करोड़ लोगों और इंडिया नाइजीरिया की फ्रेंडशिप को डेडिकेट किया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी, एनर्जी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज एंड कल्चरल सेक्टर्स में नई पॉसिबिलिटीज की पहचान की गई है। ये किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 17th इंटरनेशनल अवार्ड था। क्वीन एलिजाबेथ ही एक ऐसी फॉरेन पर्सनालिटी है जिन्हें 1969 में GCON अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगली न्यूज़ है रुपी यानी इंडियन करेंसी जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरकर 84.43 के हिस्टोरिकल लो लेवल पर पहुंच चुका है। यह इवेंट सिर्फ एक नॉर्मल गिरावट नहीं है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी और हमारी लाइफ पर इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसके रीजंस और इफेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फॉल ऑफ रूपी के रीजंस क्या है? इसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनेशनल डॉलर। पिछले कुछ टाइम से यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, स्पेशली जब से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका इम्पैक्ट बाकी करेंसीज पर होता है। यही रीज़न है कि इंडियन रूपी कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा है। सेकेंड रीज़न है इंडिया ट्रेड डेफिसिट। इंडिया लगातार ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, स्पेशली पेट्रोलियम और रॉ मटेरियल्स का, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। जब हमें ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होती है तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है और रुपया कमज़ोर होता है। इसके बाद है थर्ड रीज़न, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका इम्पैक्ट रुपये पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इस गिरावट का हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब रुपये फॉल होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। इसके अलावा अगर आप फॉरेन ट्रिप करने की सोच रहे हो तो आपकी ट्रिप एक्सपेंसिव हो सकती है। अब ये भी जान लेते हैं कि फ्यूचर में इस गिरावट से क्या होगा। देखिए, आरबीआई और गवर्नमेंट इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स उठा सकती है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज़, इंटरेस्ट रेट्स में चेंज। लेकिन यह एक लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि स्मॉल इन्वेस्टर्स और आम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2024।
ये दिन बच्चों के अधिकारों का सपोर्ट करने का अवसर प्रोवाइड करता है, साथ ही उनके बेटर फ्यूचर में योगदान देने वाली बातचीत और एक्टिविटीज़ को इनकरेज भी करता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे एक एनुअल ग्लोबल ऑब्जर्वेंस है जो इस बात के अवेयरनेस के रूप में काम करता है कि इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों को आकार देने में बचपन कितना इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित यह दिन बच्चों के अधिकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तथा उन्हें एजुकेशन, प्रोटेक्शन और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ऑफर करके उनके वेलबींग को प्रमोट करता है। 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया गया तथा यह हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम रही लिसन टू द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। यह दिन भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में एक फ्री प्रेस द्वारा निभाई गई इंपॉर्टेंट रोल की याद दिलाता है। इस दिन मीडिया के सामने आने वाली डिफिकल्टीज और एथिकल जर्नलिज्म की इम्पोर्टेंस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे जर्नलिज्म के वैल्यूज़ को बनाए रखने और मीडिया के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में बनाया गया है। नेशनल प्रेस डे 2024 की थीम रही चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। अब इसकी हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस को भी समझ लेते हैं। 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह ट्रूथ, एक्यूरेसी और इक्विटी के वैल्यूज़ को बनाए रखने के लिए जर्नलिज्म के एथिकल स्टैंडर्ड्स के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने का एक बेटर ओकेजन है। इस दिन का मेन फोकस प्रेस की फ्रीडम को आगे बढ़ाने और बचाव करने पर है। यह दिन एथिकल जर्नलिज्म के इम्पोर्टेंस और देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डिफेंड करने में मीडिया की जिम्मेदारी पर जोर देता है। इस दिन को मनाने के लिए जर्नलिस्ट एसोसिएशंस और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा देश भर में कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो जानना बहुत ज़रूरी था। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत का 56th टाइगर रिजर्व कौन सा है? करेक्ट आंसर है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 1969 में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मान पाने वाली द ओनली फॉरेन पर्सनालिटी कौन है? तो इसमें आंसर है क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ द फॉल ऑफ रूपी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, 2024 वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की थीम क्या है? इसमें आंसर होगा लिसन टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है 16 नवंबर।